तो ये आज की वीडियो गोल्डबेक और एल्गो टाइमिंग की वीडियो। और इसमें दो एल्गो है, हमारे दो एल्गो पाथ है। एक जो है एल्गो 1 है और एक एल्गो 2 है। तो ये जो मिनट्स दिख रहे हैं, तो ये मिनट्स है, वो पाथ है। ये 0 मिनट है, 11 मिनट है, 14 मिनट है, 41, 44 इस तरह से मिनट है। तो 0 के बाद 11 मिनट पे और 41 मिनट पे, 3 मिनट पे, 17 मिनट पे, 71 इस तरह से पाथ है एल्गो के। तो इन मिनट्स के ऊपर अगर प्राइस जो है कोई पी डी एरे क्रिएट करती है, तो वो पी डी एरे के रिस्पेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें +1 और -1 मिनट चलता है। अगर यहाँ पे 0 है तो 51 मिनट या 1 मिनट चलता है। अगर 11 है तो 10 मिनट या 12 मिनट चलता है। अगर 44 है तो 45 और 43 चलता है। तो इस तरह से +1 - 1 मिनट्स चल जाता है। तो इन नंबर्स के, इन मिनट्स के ऊपर अगर कोई पी डी आर ए क्रिएट होता है, जैसे कि एफ पी जी हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, इन्वर्सन एफ पी जी हो, इस तरह के कोई भी पी डी आर एस इन नंबर्स के ऊपर क्रिएट होता है, इन मिनट्स के ऊपर क्रिएट होता है, तो फिर उसके रिस्पेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लिखा है कि गोल्डबैक टाइमिंग पी डी आर एस, when PDRAs are created at Goldbeck or Algo timings, the probability of price respecting those PDRAs increases. For example, an FEG formed at 8 a.m. is considered higher probability FEG than one formed at 8:87 a.m. because the 0 minute timing is considered a Goldbeck timing. तो इसमें ऐसा है कि 0 मिनट यानी हमारा जो ये वाला जो टाइम है, ठीक है, इस टाइमिंग पे अगर एफ या कोई भी पी डी आर है क्रिएट होता है, ठीक है, या तो इनमें से कोई भी टाइमिंग पे पी डी आर है क्रिएट होता है, तो उसकी रिस्पेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर जैसे कि हमने यहाँ 8:27 पे अगर कोई पी डी आर ए क्रिएट होगा, तो इसको रिस्पेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, वो एक नॉर्मल पी डी आर होगा, क्योंकि 27 हमारे एल्गो पाथ में नहीं आता है। और इसको -1 करेंगे 26 भी नहीं आ रहा है, +1 करेंगे तो 28 भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या है, 8:27 पे अगर कोई पी डी आर क्रिएट होगा तो उसकी रिस्पेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इवन हम प्लस माइनस करके देख सकते हैं, 27 - 8 करेंगे तो 19 आएगा। ठीक है, तो 19 भी हमारे एल्गो पाथ में नहीं है, ना ही 20 है, ना ही 18 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें चेक करना रहता है। और एक ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक अकॉर्डिंग टू आईसीटी, व्हेन एन ऑर्डर ब्लॉक इज क्रिएटेड एट अ गोल्डबैक टाइमिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस रिस्पेक्ट दैट ऑर्डर ब्लॉक इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर ऑर्डर ब्लॉक गोल्डबैक टाइमिंग के ऊपर अगर क्रिएट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 11 ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये बेरिस ऑर्डर ब्लॉक है और 11 मिनट पे ये क्रिएट हुआ है। टाइम देख सकते हैं 6 o'clock सुबह की 11 मिनट पे। ठीक है, इसको टाइम पे हमने एक्सटेंड किया, इसके ओपनिंग को एक्सटेंड किया। प्राइस जब इसके ओपनिंग पे वापस आता है, तो वो टाइमिंग भी अगर हमारा एल्गो पाथ के अंदर टाइम है, जैसे यहाँ पे 6:23 को आया, ठीक है, तो ये 23 जो है वो हमारा एल्गो पाथ में है। ठीक है, ये रहा है, ये 23 हमारा एल्गो पाथ में। तो प्राइस जब इस पे आया तो इसको रिस्पेक्ट करेगा और प्राइस फिर है वापस हमारे टारगेट की ओर चला जाएगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक से। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्दर मोर व्हेन प्राइस लेटर रिटर्न्स टू द ऑर्डर ब्लॉक एंड द कैंडल टचिंग द ओपनिंग प्राइस ऑफ ऑर्डर ब्लॉक ऑल्सो फॉर्म्स एट गोल्डबैक टाइमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइमिंग है ये टच करी ओपनिंग, जो ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग है, उसको जो प्राइस, उसको जो कैंडल टच कर रही है ओपनिंग को, उसका टाइमिंग भी अगर ऑर्डर गोल्डबैक का टाइमिंग है, एल्गो पाथ का टाइमिंग है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स इवन हायर दैट प्राइस विल रिस्पेक्ट दैट ऑर्डर ब्लॉक, रिवर्स फ्रॉम इट एंड कंटिन्यू टुवर्ड्स इट्स इंटेंडेड टारगेट। ठीक है, तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा और जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करेगा। और जनरली हमने देखा है कि जब 11 मिनट पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल में देख लेते हैं, हमने देखा है कि 11 मिनट वाला ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है। 11 मिनट पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है और उसके बाद जब प्राइस फिर से उस ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग को टच करता है, रिवर्स आता है उसके पास और टच करता है, तो और उसका टाइमिंग भी अगर टच करने का जो कैंडल का टाइमिंग है, जो उस ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग को टच कर रहा है, उसका टाइमिंग अगर 17 है, 23 है, 28 है, 29 है या 35 है,
ठीक है। तो इसकी रिस्पेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करने की, वहाँ से रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी जो इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा 23 है जो हमारे एल्गो का टाइमिंग है, तो इसका रिस्पेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। यहाँ से प्राइस ने इसको रेजिस्टेंस ले और नीचे की ओर चला गया। यह है एल्गो पाथ के नंबर्स है, जैसे कि 0 मिनट पे, सॉरी 11 मिनट पे, जैसे कि 11 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। ठीक है। तो 17 मिनट पे प्राइस वहाँ पे वापस आएगी, या 23 मिनट पे वापस आएगी, या तो 29 मिनट पे, या तो 35 मिनट पे, जो कि सारे नंबर हमने यहाँ लिख रखे हैं। वहाँ पे आएगी, ओपनिंग ऑफ ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगी और फिर वापस अपने टारगेट की ओर चली जाएगी। तो यहाँ से फिर प्राइस रिवर्स होगी और फिर हमारा एल्गो रिवर्स की ओर भी जा सकता है, रिवर्स चल सकता है, वो देखना पड़ेगा। तो रिवर्स जाएगा तो 48 से लेके 52 के बीच में हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। टारगेट अराउंड 48 to 50 मिनट विल बी अचीव, रीच इज द टारगेट अराउंड 48 to 50 मिनट्स। तो ये 47 से 53 मिनट हमने जो यहाँ पे लिखा है एल्गो पाथ, तो ये अराउंड 48 to 50 मिनट के अंदर आ रहा है, उसके बिटवीन में आ रहा है। तो जनरली प्राइस उसके वहाँ पे, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि प्राइस 48 मिनट पे 648 को यहाँ पे टारगेट को अचीव हो गई, जो कि यहाँ का एफ है। ठीक है। तो इस तरह से जो है प्राइस एल्गो पाथ को फॉलो करती है, गोल बैक टाइमिंग को फॉलो करती है। और जनरली ऐसा ही होता है, जब 11 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है तो जनरली इस टाइमिंग पे ऑर्डर ब्लॉक के पास वापस से कैंडल आती है, प्राइस आता है और इसके ओपनिंग को टच करता है। 17, 23, 28, 29 या 35 मिनट की कैंडल टच करती है ओपनिंग को ऑर्डर ब्लॉक के, और फिर प्राइस जो है वापस वहाँ से रिवर्स हो जाती है। और जनरली जो हमारा टारगेट होता है वो 48 से 52 मिनट के बीच की कैंडल्स में अचीव हो जाता है। फिर से ये एग्जांपल, एक और एग्जांपल है। 11 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, 20 मिनट पे आया, 48 मिनट पे अचीव हो गया टारगेट, वापस से प्राइस आया, 35 मिनट पे टच हुआ, 47 मिनट पे टच हुआ, हम देख सकते हैं 47 मिनट भी हमारा एल्गो पाथ में है। ठीक है। और 35 भी हमारा एल्गो पाथ में है। प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ और यहाँ पे 23 मिनट पे हमारा टारगेट जो है यहाँ पे अचीव हो गया। ठीक है। 8:31 यहाँ देख सकते हैं हम, 8:31 है। और तो 31 में से 8 माइनस करेंगे तो 23 हमें मिलेगा। ठीक है। तो 23 मिनट पे प्राइस ने जो है लो क्रिएट किया और 23 जो है हमारा एल्गो पाथ में है। ठीक है। तो इस तरह से प्राइस जो है एल्गो पाथ फॉलो करती है। ये एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 47 मिनट पे प्राइस ने जो यहाँ पे ओपनिंग जो है ऑर्डर ब्लॉक का, 11 मिनट पे जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ उसके ओपनिंग को 47 मिनट पे टच किया, 35 मिनट पे टच किया। तो 35 के बाद 47 मिनट आता है, 47 के बाद 53 आता है। तो 53 मिनट पे प्राइस ने जो है यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, जो कि स्विंग हाई भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है। प्राइस वापस वहाँ पे रिटर्न आता है, जब आता है तो 7 मिनट का हाई बनाता है, 7 मिनट का हाई है। तो यहाँ पे हमारा 7 जो मिनट है वो हमारे एल्गो पाथ के अंदर है। ठीक है। एल्गो पाथ का नंबर है। ठीक है। तो प्राइस वहाँ पे आता है 7 मिनट पे, और ये ऑर्डर ब्लॉक का जो ओपनिंग है उसके ऊपर स्मार्ट मनी जो है सेल करता है और प्राइस जो है वापस से यहाँ पे लाइक नीचे जाता है। ठीक है। रिवर्स हो जाता है और टारगेट को 23 मिनट पे टारगेट को अचीव हो जाता है। हम देख सकते हैं वापस से 11 मिनट पे प्राइस ने जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। तो इस तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये 8:18 को 11 जो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइस ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट किया, 8:18 को क्रिएट किया। ठीक है। और 18 माइनस 8 करेंगे तो 10 आता है, और +1 -1 करेंगे तो +1 करेंगे तो 11 आता है। तो यहाँ से प्राइस वापस रिवर्स गया और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर प्राइस ने स्विंग हाई बनाया, और स्विंग हाई का जो टाइम है, ठीक है, वो 23 मिनट का टाइम है। और यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स हो गया, तो स्मार्ट मनी ने यहाँ से सेल किया। ठीक है। तो हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि जब प्राइस जो है 11 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है और वापस 17 से लेकर 25 मिनट के बीच में जो भी एल्गो पाथ है उसको टच करती है। ठीक है। तो यहाँ पे 23 मिनट में टच किया प्राइस ने। ठीक है। तो यहाँ पे हाई क्रिएट किया 23 मिनट को, और यहाँ से प्राइस जो रिवर्स हो गई
और हमारा टारगेट जो है 48 से 52 मिनट के बीच में टारगेट अचीव हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि 11 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ही हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है, हालांकि ये तो होता ही है 11 मिनट का, बाकी के मिनट्स के ऑर्डर ब्लॉक भी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 23 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। और प्राइस ने तो इवन इसके वीक तक जो है प्राइस आया है, ठीक है, और 35 मिनट पे 36 मिनट पे यहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट किया, ठीक है। तो इस तरह से फिर यहाँ से रिवर्स हो गया। तो इस तरह से क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है और कोई भी अदर पी डी एरेज होते हैं जैसे स्विंग हाई, स्विंग लो है, एफ ई जी है, वो अगर क्रिएट होते हैं पुल बैक टाइमिंग पे तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है हमें। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम एल्गो 5 जो वो क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है 41 मिनट पे जो है ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक का हमने ओपनिंग को टाइम में एक्सटेंड किया, प्राइस वापस आया यहाँ पे और जो 0 मिनट का 9 ओ क्लॉक को यानी 0 मिनट का हाई क्रिएट किया और ये ओपनिंग को टच किया, ठीक है। प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है। 0 के बाद 3 मिनट आता है, 3 मिनट पे प्राइस ने लो बनाया, वापस ऊपर गया, 11 मिनट का हाई बनाया, स्विंग हाई बनाया, 14 मिनट का स्विंग हाई बनाया, जो कि हमारा ये वाला एल्गो पाथ है। 0 के बाद 11 और 14, फिर यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स होता है, रिवर्स होके 41 को हाँ लो क्रिएट करता है और हमारे यहाँ पे टारगेट है उसको अचीव करता है। तो यहाँ पे एल्गो पाथ फॉलो हो रहा है 41 मिनट वाला, ठीक है। तो 0 के बाद 11, 0 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 और 14 के बाद 41, तो 41 मिनट को प्राइस जो है यहाँ पे लो क्रिएट कर देता है, टारगेट अचीव हो जाता है। तो इस तरह से एल्गो पाथ जो है से हम हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है एंट्री की वो इंक्रीज कर सकते हैं कि जब हम यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, ठीक है, तो इस लेवल पे इस टाइम पे हमें मतलब इस वाली कैंडल पे हमें एंटर होना ही नहीं होना। अगर इस वाली कैंडल पे अगर हम एंटर अगर टाइम हमें जो है एल्गो पाथ वाला टाइम मिलता है, गोल बैक टाइम मिलता है, तो हमें एंटर हो जाना चाहिए। ये हम एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये 1 मिनट का चार्ट है, तो हम देख सकते हैं प्राइस जो है यहाँ पे अपसाइड की और यहाँ से अपसाइड की ओर मूव किया प्राइस ने, और जो है तो प्राइस जो है अपसाइड की ओर जाता है और यहाँ पे जो बाय साइड की लिक्विडिटी है, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी वो स्विप कर देता है यहाँ पे, ठीक है। फिर प्राइस जो है आई सी टी का 2022 मेंटरशिप मॉडल क्रिएट करता है, ठीक है। प्राइस यहाँ से बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करके प्राइस जो है नीचे जाता है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है, ऊपर से जब नीचे जाता है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे और प्राइस नीचे आया, ठीक। अब यहाँ पे प्राइस ने जो ऊपर जाते वक्त यहाँ पे 35 मिनट पे यहाँ देख सकते हैं 335 की कैंडल 35 मिनट पे इन्वर्जन एफ क्रिएट किया, ठीक है। एफ क्रिएट किया लेकिन फिर वो आगे जाके इन्वर्जन एफ में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे प्राइस ने जो है ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया 41 मिनट पे, यहाँ देख सकते हैं 341 की कैंडल है, 41 मिनट पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। प्राइस वापस नीचे आया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, साथ में इसमें एफ भी क्रिएट किया, एफ जो क्रिएट किया वो 44 मिनट का एफ क्रिएट किया। तो 35 मिनट, 41 मिनट और 44 मिनट, 35 मिनट, 41 मिनट और 44 मिनट, ये तीनों एल्गो पाथ में हमारे आ रहे हैं जैसा हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये जो ऐसी ये जो मॉडल है आईसीटी का 2022 मॉडल, ये हाई प्रोबेबिलिटी मॉडल हो चुका है और इसके जो भी पीडी एरेज है वो हाई प्रोबेबिलिटी पीडी एरेज है। अब प्राइस है नीचे जाता है और हमारा जो बायस है जो ये पर्टिकुलर डे है, ठीक है, 14 मई का, वो हमारा बायस जो है बियरिश है। प्राइस नीचे जाता है, रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट करता है यहाँ पे भी रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट करता है, रिलेटिव इक्वल हाई, रिलेटिव इक्वल हाई, यहाँ पे सेल सेल इक्विटी स्विप करता है और प्राइस अपसाइड की और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस ने शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट किया प्राइस ने, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और
ये वाली जो सेल से लिक्विडिटी है वो इंटैक्ट रही, वो स्विप नहीं की, क्योंकि इस वाली सेल से लिक्विडिटी ने ये वाली सारी जो लिक्विडिटी है वो स्विप कर चुका है। तो इसको स्विप करने की अभी इंपॉर्टेंस ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्राइस ने इसको इंटैक्ट रखा इस वाली लिक्विडिटी को। सो इस वाली लिक्विडिटी को स्विप किया, ठीक है, और प्राइस ने यहाँ से रिवर्स मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस प्राइस रेंज भी प्राइस ने क्रिएट किया, प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ का एफ का और बैलेंस प्राइस रेंज का यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, और यहाँ पे फिबोनाची बनाया, ओटी जोन क्रिएट हुआ है यहाँ पे। तो जो देख सकते हैं ओटी जोन को यहाँ पे प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। प्राइस ने फिर 29 मिनट का जो है ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, पुलिस ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया, प्राइस जब नीचे आया, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया, वापिस प्राइस जो है ऊपर की ओर, प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की ओर गया, और ये वाला जो बाय साइड लिक्विडिटी है रिलेटिव इक्वल हाइज है यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं ये रिलेटिव इक्वल हाई, ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी से जस्ट पहले प्राइस जो है रिवर्स हो गया। इसका मतलब यह है कि प्राइस जो है इसको स्विप करने वापस आएगा, क्योंकि प्राइस जो है हमारा जो ओवरऑल बायस है वो बेयरिश है, और प्राइस जो है ये वाली लिक्विडिटी को लेके और ये एफ को टच करके यहाँ प्राइस जो नीचे जाएगा। जो हमने पहले प्लान किया था, कि पहले जो हमने एनालाइज किया था, जिसने ये ट्रेड लिया था उस दिन हमने एनालाइज किया था कि प्राइस जो है पहले ऊपर जाएगा, ये वाला जो एफ क्रिएट हुआ है 1 मिनट पे उसको रिबैलेंस करेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से फॉल हो जाएगा। तो प्राइस का जो बायस है यहाँ पे टेम्पररी जो है बुलिश बायस है, इसलिए प्राइस जो है यहाँ से जब रिटर्न आ रही है, इसको स्विप किए बिना जब रिटर्न आ रही है, इसका मतलब यह है कि इसको स्विप करने के लिए वापस प्राइस ऊपर जाएगी, और अभी ओ टी जोन के वहाँ टच करने आएगी नीचे। तो और इनफ लिक्विडिटी लेना है, तो हम यहाँ से अगर यहाँ पे लगाते हैं फिबो, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस जो ओ टी जोन के अंदर आया है। यहाँ से अगर लगाए तो भी प्राइस देख सकते हैं एग्जैक्टली ओ टी जोन से प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ है, ठीक है। प्राइस यहाँ से नीचे आया, चाहे तो ये 29 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, उसके नीचे स्मार्ट मनी ने बाय किया इसके ओपनिंग के नीचे, ठीक है, और यहाँ पे टाइमिंग भी है 800, ठीक है, तो 0 के टाइमिंग पे प्राइस ने जो है लो क्रिएट किया है, ठीक है, इसका मतलब ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, जैसा हमने एंटिसिपेट किया था, ये वाली रिलेटिव इक्वल हाई प्राइस ने स्विप कर दिया, ये वाला हाई भी स्विप कर दिया, तीनों बाय साइड इक्विटी प्राइस ने स्विप कर दी, और प्राइस जो है जो 44 मिनट पे यहाँ पे 44 मिनट पे यहाँ पे एफ क्रिएट होता, उसको टच करना, प्राइस जो है ऊपर आया, ठीक है, तो जब प्राइस ऊपर आया तो प्राइस ने एल को पाथ फॉलो किया, जो स्विंग हाई है, ठीक है, 40 मिनट का स्विंग हाई हम देख सकते हैं, ये 17 मिनट का स्विंग लो है, ठीक है, ये 818 है, मतलब अगर प्लस और -1 रखें हम एक्सेप्टेबल है हमारा, तो ये 17 मिनट का होता है। ये 23 मिनट का स्विंग हाई है ये वाला, यहाँ पे 29 मिनट का जो है 30 मिनट का 830 को स्विंग लो क्रिएट हुआ है, जो कि +1 -1 करे तो 29 मिनट होता है, ठीक है, तो 29 मिनट का लो है, और 29 के बाद 35 मिनट आता है हमारे क्लॉक में, ठीक है, तो 35 मिनट है। तो इस तरह से जो गोल बैक टाइम है 14 मिनट के बाद हम देख सकते हैं 14 के बाद 17 नंबर आता है गोल बैक टाइमिंग में एल्गोट पाथ में, फिर 17 के बाद 23 आता है एल्गो पाथ में, फिर 23 के बाद 29 आता है, और 29 के बाद 35 आता है। तो हमारी जो क्लॉक है, क्लॉक में जिस तरह से टाइम मूव होता है उस क्लॉक में जो गोल बैक टाइम आता है, ठीक है, उस टाइमिंग पे प्राइस ने जो है स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो क्रिएट किया, हायर हाई फॉर्मेशन बनाया है। फिर देख सकते हैं एग्जैक्टली 35 मिनट पे जहाँ पे जो है हमारा एल्गो का एंड पॉइंट है, ये एल्गो का एंड पॉइंट है और रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 35 मिनट पे प्राइस ने जो है एफ जो है उसको टच किया, ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं प्राइस ने ये वाला जो एफ है, ठीक है, इसको टच किया, और जो हमने ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग है वो रेड लाइन में एक्सटेंड किया है, ठीक है, इस ओपनिंग को प्राइस ने करीब करीब अप टू द टिक इसने जो है टच करके यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो 35 मिनट की जो ये कैंडल है, ठीक है, 8:35 की कैंडल है, तो 35 मिनट का है ये, तो इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी जो है इस वाले हाई स्विंग हाई की वो इंक्रीज हो जाती है, और इस वाले जो जो ये सेटअप है जिसमें इसने एफ को टच किया वो सेटअप की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी 41 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, उसका ओपनिंग है, ठीक है, तो इस वजह से ये वाला जो सेटअप है उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और प्राइस जो यहाँ से नीचे
स्ट्रांगली फॉल होना शुरू करती है और यहाँ से फॉल होती है तो फॉल होती ही जाती है, जैसा हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्राइस काफ़ी नीचे चली गई है, तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था। ठीक है, इसमें आगे और देख लेते हैं। प्राइस यहाँ से जब फॉल करती है तो 35 मिनट के बाद 41 मिनट का जो हमारा एल्गो पाथ में टाइम आता है। ठीक है, तो 41 मिनट पे प्राइस जो स्विंग हाई क्रिएट करती है, 41 मिनट के बाद 44 मिनट पे स्विंग लो क्रिएट करती है, 44 मिनट के बाद 48 से लेके 56 का जो हमारा रिवर्सल टाइम है, या तो 48 से 52 मिनट भी हम ले सकते हैं। तो 48 से 56 मिनट का जो रिवर्सल पाथ है उसमें प्राइस कंसोलिडेट करती है और इस तरह के स्विंग हाई छोटे बड़े क्रिएट करती है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ठीक है, अब प्राइस जो है यहाँ पे जो 41 मिनट पे ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था प्राइस ने। ठीक है, जो हमने स्विंग हाई लिखा है तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी साथ में क्रिएट हुआ है। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम टाइम में एक्सटेंड करते हैं तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है। ठीक है, और प्राइस जो यहाँ पे स्मार्ट मनी यहाँ पे सेल करता है, और ये जो टाइम है वो 9 o'clock का है, एग्जैक्ट 9:00 लिखा है, तो जीरो का टाइमिंग है। ठीक है, तो जीरो के टाइम पे प्राइस स्विंग हाई क्रिएट करती है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि इस ये भी गोल बैक टाइम में, ये भी गोल बैक टाइम का है। ठीक है, पीडीआर है, ये गोल बैक टाइम पे 41 का ऑर्डर ब्लॉक है और ये स्विंग हाई है 0 मिनट का। ठीक है, तो 0 मिनट और 41 मिनट जो दोनों हमारे एल्को पाथ में है। ठीक है, तो स्मार्ट मनी यहाँ पे सेल करती है क्योंकि हमारा बायस जो है वो बियरिश है। यहाँ पे प्राइस ने जो है इसको एफ को रिबैलेंस कर दिया, प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे एफ क्रिएट किया, एफ को प्राइस ने यहाँ पे रीबैलेंस किया, ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से प्राइस जो नीचे फॉल होना शुरू हुआ। और यहाँ पे अगर हम फिबोनाची लगाते हैं, ओ टी जोन फाइंड आउट करते हैं, तो प्राइस ने बहुत अच्छे से ओ टी जोन के अपर लेवल है 786 का, उसका यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से प्राइस जो नीचे फॉल हुआ, और 0 मिनट के बाद 3 मिनट का हमारा एल्गो पाथ में आता है, तो 3 मिनट पे प्राइस ने जो है स्विंग लो क्रिएट किया है। 11 मिनट पे यहाँ पे दिख रहा है, 11 मिनट पे प्राइस ने स्विंग हाई क्रिएट किया, 14 मिनट पे स्विंग हाई क्रिएट किया, 17 मिनट पे एफ क्रिएट किया जो हमारा एल्को पाथ में आ रहा है। ठीक है, तो एज पर क्लॉक जैसे क्लॉक चलती है, ठीक है, क्लॉक में 0 के बाद 3 मिनट आता है, 3 मिनट के बाद 11 मिनट आता है, तो वही सीक्वेंस है क्लॉक का, जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस है जहाँ पे भी हमने देखा। 14 मिनट के बाद 17 आता है, 17 के बाद 23 आता है, 23 के बाद 29 आता है, 29 के बाद 35 आता है, तो ये सीक्वेंस में जो क्लॉक रन करती है हमारी, ठीक है, उसी सीक्वेंस में जो है एल्गो पाथ यहाँ पे रन कर रहा है। अब 0 के बाद 3 आ रहा है, 3 मिनट में स्विंग लो क्रिएट किया, 11 आया था स्विंग हाई क्रिएट किया, फिर 14 आया तो वापस स्विंग हाई क्रिएट किया, 17 मिनट पे एफ क्रिएट किया, और यहाँ पे प्राइस ने जो है 41 मिनट पे हमारा स्विंग लो क्रिएट किया, स्ट्रॉन्ग स्विंग लो क्रिएट किया, जो कि हमारे टारगेट को अचीव कर देता है। यहाँ पे जो हमारा इस सेल्स लिक्विडिटी जो स्विप करनी थी प्राइस को, वो यहाँ पे 41 मिनट पे प्राइस जो है स्विप कर देती है। तो देख सकते हैं ये जो सेल्स लिक्विडिटी है वो प्राइस ने यहाँ पे 41 मिनट पे स्विप कर दिया है। ठीक है, 41 मिनट का लो क्रिएट किया, यानी हाई प्रोबेबिलिटी लो है, और प्राइस जो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती तो और 70 मिनट का एफ क्रिएट करती तो यहाँ पे प्राइस वापस अप साइड की ओर लाइक स्विंग हाई क्रिएट करती है अप साइड की ओर, इसमें एफ को पियर्स करती है और यहाँ से फॉल करती है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी एफ था। तो हम देख सकते हैं जैसा टाइम में क्लॉक में होता है, जैसे 9 o'clock को, 9:03 को, 9:11 को, मतलब 9:10 है, +1 -1 एक्सेप्टेबल है, 9:14 को स्विंग हाई, ठीक है, और 9:41 को या 42 है, +-1 तो 41 होता है, तो इस हिसाब से स्विंग लो क्रिएट किया। तो इस तरह से जो एल्गो पाथ 1 है हमारा, ठीक है, वो फॉलो हुआ है। 0 मिनट पे स्विंग हाई क्रिएट हुआ जो कि ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग के ऊपर स्मार्ट मनी ने यहाँ पे सेल किया। ठीक है, फिर उसके बाद 11 और 14 मिनट का स्विंग हाई क्रिएट किया, यहाँ पे ये 11 मिनट का, फिर 14 मिनट का स्विंग हाई, और फिर उसके बाद 41 मिनट का जो है प्राइस ने स्विंग लो क्रिएट किया, जहाँ पे हमारा टारगेट जो है अचीव हो गया। तो इस तरह से हम गोल्ड बैक टाइमिंग या एल्गो पाथ का जो इम्पोर्टेंस है या जो रिजल्ट है वो किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग में।
तो इन शॉर्ट जो जिस जिस टाइम पे जो भी गोल बैक या एल्गो पाथ का जो टाइमिंग है, ठीक उस टाइमिंग पे अगर पीडी एरे क्रिएट हो रहे हैं तो वो पीडी एरे जो है हाई प्रोबेबिलिटी पीडी एरे बन जाते हैं। जैसा हमने यहाँ पे देखा 35 मिनट पे इन्वर्जन एफ क्रिएट हुआ, 41 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक और 45 मिनट पे एफ, ठीक है, और 35 मिनट पे ये स्विंग हाई, ठीक है। तो स्विंग हाई भी 35 मिनट पे क्रिएट कह सकते हैं कि +1 -1 क्या मतलब स्विंग हाई भी हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इस तरह से जो है हम गोल बैक के जो टाइमिंग है या एल्गो पाथ का जो टाइमिंग है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और एक्यूरेसी हमारी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।